Hi, my lovely Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Libra in the month of Feb 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is Hierophant. Okay, current energies of your person is Six of Wands. Intention of your person, Queen of Wands. Future action of your person, King of Cups. Okay, your energy, Knight of Coins. And future of this overall connection is Two of Swords. Bottom of the deck, Nine of Cups. एनर्जीज तो सही है आपके पर्सन की. इट्स गुड. हम्म काफी सीरियस हो आप लोग एक दूसरे की. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो. मतलब देर इज अ कनेक्शन, रिलेशनशिप फॉर श्योर. बट वाई टू ऑफ सोर्स? जब एनर्जी इतनी अच्छी है आपके पर्सन की तो क्या है? डेथ. ओके, ठीक है. चलिए जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली टॉरस, अनदर टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, पाइसीज एंड जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. और कांटेक्ट का टाइमलाइन मैं बता देती हूँ आपको. कांटेक्ट ये कर रहे हैं आपको लिटरली 4 to 7 डेज, 3 to 7 डेज के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है ईगो क्लैश हुआ है टॉरस. थोड़ा सा ईगो क्लैश हुआ है, थोड़ी से डिफरेंसेस हुए हैं आप दोनों के बीच में. एंड शुरुआत करते हैं, ठीक है. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज हायरोफेंट. ओके, यहाँ पे ना प्रॉब्लम बताऊँ क्या है. मुझे दिख रहा है यहाँ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है. देर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. इनके पेरेंट्स, इनका खानदान, इनके रिश्तेदार दिख रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई. अगर ये केस है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. एंड शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज में. यार मेरे हिसाब से तो शायद आप लोग की शादी फिक्स हो चुकी है या शादी की बातें चल रही हैं. या आप लोग शायद ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो. सो म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों का ऐसा नहीं है कि वो ब्रेकअप करके खत्म करना है, एंड करना है इस कनेक्शन को. नो, आप दोनों के एनर्जीज में बिल्कुल ये दिख रहा है कि येस, यू बोथ वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप. आप दोनों मच्योरिटी के साथ एक अच्छे अप्रोच के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहते हो. मेरे हिसाब से आप दोनों ही हाईली रिलीजियस लोग हो. आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले, भगवान के नाम लेने वाले लोगों में से हो. एंड इन म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों इस रिश्ते को लाइक आई सेड अच्छे से रखना चाहते हो. बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत है इस रिलेशनशिप में. देर इज पर्टिकुलरली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का कार्ड नहीं आया है. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि सोसाइटी क्या बोल रही है. मेरे हिसाब से आप कहीं ना कहीं टॉरस बहुत पक चुके हो इनके माँ बाप और इनके खानदान के अकॉर्डिंग चल चल के. मतलब इनके खानदान बोलते हैं कि साड़ी पहनो. आपने जिंदगी में कभी साड़ी नहीं बोली और अचानक से 30 साल की, 35 साल की उम्र में ये आपको बोल रहे हैं कि हर दिन साड़ी पहनो. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है उसमें माँ बाप का हमेशा टिप्पणी होती है, रिश्तेदारों की टिप्पणी होती है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम दोनों में ये नहीं है, तुम दोनों में वो नहीं है. सो कहीं ना कहीं उसी वजह से आप दोनों के बीच में खटपट और नाराजगी हो रही है. एंड मेरे हिसाब से ये बात आप तो समझा समझा के थक चुके हो टॉरस, और आपका पर्सन अब समझ रहे हैं कि ये दूसरे लोगों के वजह से ही हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है. अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे फ्रेंड्स मान लेना, रिश्तेदारों की वजह फ्रेंड्स को वो कर लेना. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन 6 ऑफ वंस. पहली बात तो आपका जो ये पर्सन है ना, आपके जो पर्सन है, इन्हें अपनी खुशी से ज्यादा सोसाइटी क्या सोच रही है, सोसाइटी क्या बोल रही है, माँ बाप क्या बोल रहे हैं, माँ बाप क्या सोच रहे हैं, ये दूसरों को ज्यादा खुश रखते हैं. और अपनी खुशी से इन्हें दूसरों को खुश रखना ज्यादा बेटर है. फॉर एग्जाम्पल इन्हें मतलब मतलब ये है कि मेरी खुशी खुशी नहीं है. अगर मेरे माँ बाप खुश हैं, अगर सोसाइटी सब खुश है तो मैं खुश हूँ.
भाई अपनी मर्जी से भी तो जीना चाहिए। सोसाइटी वाले तो कभी नहीं खुश होते हैं, रिश्तेदार तो जिंदगी में कभी खुश नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वो जो अप्रोच है ना पीपल प्लीजिंग का, वो काफी दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। बट वो पास्ट में था। इन देयर एनर्जी, 6 ऑफ वंस की एनर्जी में ना कहीं यहाँ पे ना ये उन लोगों को देख रहे हैं, अपने उन फ्रेंड्स को देख रहे हैं, या उन रिश्तेदारों को देख रहे हैं, या उन लोगों को देख रहे हैं जो अपनी मर्जी से लाइफ जी रहे हैं राइट नाउ। ये ऐसे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो अपनी मर्जी से लाइफ जी रहे हैं, अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब अपने पार्टनर के साथ अच्छे से जी रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सोसाइटी क्या बोल रही है, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, माँ बाप क्या बोल रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंड दे लीडिंग अ गुड लाइफ। सो कहीं ना कहीं देयर एनर्जी इज टॉरस। दिस पर्सन इज लाइक यार बाकी के तो कपल्स इतने खुश हैं, बाकी के कपल्स में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, बट मेरे और टॉरस के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग प्यार कहाँ चला गया, पहले तो बहुत था, अब क्यों नहीं। सो व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ इज दैट ना, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम्स के एकदम कोर पे जाना कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और इन्हें ये रियलाइजेशन हो गया टॉरस की एक्चुअल प्रॉब्लम मेरे अंदर ही है, कि मैं टॉरस को हमेशा सबसे कंपेयर करता रहता हूँ, टॉरस को हमेशा अपने माँ बाप या रिश्तेदारों या फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलवाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। वाई? मतलब रिश्ता दो लोगों में होता है ना, बॉय कोई भी जिस भी, अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें, अगर दो लोग खुश हैं तो सब खुश हैं, बट अगर दो लोग ना खुश हैं तो फिर पूरे ही जैसे मैरिज में तो पूरे ही रिश्तेदारों में, माँ बाप में, सब में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो दे आर अंडरस्टैंडिंग कि दो लोगों की खुशी ही इंपॉर्टेंट है, दूसरे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आप दोनों, जैसे आप दोनों पति पत्नी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, इनके माँ बाप ये टिप्पणी कर रहे हैं, वो टिप्पणी कर रहे हैं, रिश्तेदार ये बोल रहे हैं, फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं, उसी बोलने बोलने के चक्कर में इनके कान भर जाते हैं और ये आपके साथ रिश्ता स्पॉइल करते हैं। यहाँ कोई बेसिक आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इज द फैमिली और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। सो इन्हें वो चीज समझ में आ रही है कि यार ये तो बिल्कुल गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं अपने पार्टनर के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे रिलेशनशिप, ये रिश्ता टॉरस के साथ अपनी शर्तों पे, टॉरस की शर्तों पे चलाना चाहिए। एट द एंड मुझे टॉरस के साथ ही जीवन काटना है और कोई नहीं मेरा करने वाला है। सो वो रियलाइजेशन आपके पर्सन को हिट हो रहा है, एंड इन देयर इंटेंशंस, क्वीन ऑफ वंस एग्जैक्टली ये इंटेंशन है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अपनी, जैसे क्वीन ऑफ वंस इज अ वेरी फायरी एनर्जी बाय द वे टॉरस, तो इन्हें ये रियलाइजेशन हिट हो रहा है कि हाँ यार गलती मेरी है, मुझे अपने हिसाब से रिलेशनशिप चलाना चाहिए। दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, मेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं, मेरे वो क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, चपरासी क्या बोल रहा है, उससे मुझे मैटर नहीं करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट देयर इंटेंशन इज ऑल अबाउट। इंटेंशन में दे वांट टू कीप यू हैप्पी, ऑल्सो आपको फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं। सो इंटेंशन में एक वो जैसे कहते हैं ना रियलाइजेशन हिट हो रहा है, रियलाइजेशन हिट हो गया है। अरे मैंने तो इतनी स्टोरीज रेडिट पे देखी हैं एक्चुअली, जिसमें मतलब एक पति पत्नी का रूम होता है, उस जब पति पत्नी चले जाते हैं तो सासू माँ जाके पूरा रूम में छानबीन करती है, इवन डस्टबिन डस्टबिन तक देखते हैं। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन इंडियन सोसाइटी। डिवोर्स, इस पहला डिवोर्स जो होते हैं वो माँ बाप की वजह से होते हैं, जो इतना इंटरफेरेंस है, जो माओ का इतना ज्यादा, मतलब इतना इमोशनली बॉन्डेड, ट्रॉमा बॉन्डेड कनेक्शन है विद सन। तो ये सब चीज़ों से बहुत रिलेशनशिप, बहुत शादियां खराब होती हैं। मेरे हिसाब से माँ बाप को ये सब चीज़ें समझना चाहिए, इवन किड्स को भी समझना चाहिए। बट इन्हें, आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं टॉरस। ब्यूटीफुल कनेक्शन, ऑफ कोर्स ये रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं करते, वो नफरत करने लग गए, नो। बट कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं ना लाइन ड्रॉ करना इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में, वो एकदम पर्सनल प्राइवेट रिश्ता होता है। उसमें अगर आप उस स्पेस में लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, रिश्तेदार को इन्वॉल्व कर रहे हो, एक दूसरे की बुराई भलाई सबसे कर रहे हो, दैट इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। और वो इन्हें समझ में आ गया है टॉरस। फ्यूचर एक्शन इज किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके इमोशंस को समझते हुए दिख रहे हैं, आपकी केयर करते हुए दिख रहे हैं, इनका प्यार आपके प्रति और बढ़ते हुए दिख रहा है, लॉर्ड ऑफ लव, लॉर्ड ऑफ केयर फॉर यू। अब नाइस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बहुत प्यार करते हुए दिख रहे हैं, अच्छे सा स्टेबिलिटी बना के रखते हुए दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं। जिसे कहते हैं ना अकल आ जाना, ये अकल आ चुकी है आपके पर्सन को टॉरस। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, एब्सोल्युटली वंडरफुल एनर्जी। आप बहुत बैलेंस्ड। यहाँ पे क्या है कि आप वैसे नहीं हो कि कुछ हुआ ओवर रिएक्ट कर दिया, कुछ हुआ
बोल दिया, गुस्से में हो गए। नो टॉरस, आपने अपना कोर, अपना काम एकदम मेंटेन करके चला है। अब एकदम महेंद्र सिंह धोनी जो कहते हैं ना कूल कैप्टन है, कूल कैप्टन, आपने अपना कूल मेंटेन करके चला है। अब जब इनफ इज इनफ वाली बात हुई, बातें जब सर से ऊपर चली गई, तब आपने अपना स्टैंड लिया, और अपना स्टैंड लिया बिल्कुल साफ शब्दों में, बिना चीखे चिल्लाए। आपने वो एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, और आपने अपने पर्सन को समझाया कि यार ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं, ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलते दूसरों के दम पे, दूसरों के ओपिनियन पे। स्टॉप प्लीजिंग पीपल। यही तो प्रॉब्लम है, माँ बाप शादी करवा देते हैं अपने बेटों की या बेटियों की, बेटियों बेटियों के साथ भी तो ये सब होता है। फिर उन्हीं पे कंट्रोल करते हैं, अच्छा तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम ये करो। अरे उसे छोड़ दो भाई, हो गया हो गया, पालना था पाल लिया, वो शादी कर लिया, हो गया। एक डिस्टेंस, एक तरीके का डिस्टेंस मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे लाइक आई सेड, ये शादीशुदा वाले लोगों की रीडिंग हो रही है। सो यू हैव मेंटेन्ड योर कोर, यू हैव मेंटेन्ड योर डिग्निटी। आप इमोशंस में आके एकदम डिसीजन नहीं लेते हो, आप सोचते हो, समझते हो, परखते हो, फिर रिएक्ट करते हो, फिर डिसीजन देते हो। आई थिंक यू आर ऑन एन एब्सोल्युटली करेक्ट पार्ट टॉरस, और यही है, बुद्धि से चलो, बुद्धि से चलो, पेशेंस से चलो, और वो आप कर रहे हो टॉरस। हैट्स ऑफ टू योर एनर्जी। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स, वही टू ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय डेथ आया था यहाँ पे। यहाँ पे फ्यूचर में ये है ना कि आपके अपने, आपको ना, अब मैं सच बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू समथिंग। आई नो ये फिक्स हिम फिक्सर वाला एटीट्यूड मैं यहाँ प्रमोट नहीं करती हूँ, बट आपको अपने पर्सन को ना समझाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि आपका पर्सन है पीपल प्लीजिंग इंसान। इन्हें दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, इन्हें फर्क बहुत पड़ता है। आई नो आज की जनरेशन में ऐसा होता नहीं, बट कुछ कुछ लोग अभी भी वैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना आपको अपने पर्सन को ना वो इमोशनल सपोर्ट, वो इमोशनल टॉक्स करते रहना पड़ेगा। मैं यहाँ ये बोलूंगी टॉरस, कम से कम एटलीस्ट विच इज द टॉरस सीजन, मई तक तो आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को सुधारने में। यहाँ पे कहीं पे भी वो मत करना, कहीं पे भी जैसे मिसकम्युनिकेशन ना हो, कहीं पे भी लड़ाई करके ब्लॉक मत करना। मैं यहाँ ये बोल रही हूँ कि देखो थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स अभी भी आते हुए दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है ओ बिल्कुल ठीक एकदम हैप्पीली एवर आफ्टर अब तो 50 साल अच्छे कटेंगे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मई तक प्रॉब्लम्स हैं आपके कनेक्शन में। यहाँ पे बस एक चीज बोल रही हूँ, फालतू लड़ाई झगड़ा मत करना, ब्लॉक मत करना, और ये मत करना कि बात ही नहीं करनी है, बिल बात ही नहीं करनी, नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बात करना। जितना ज्यादा कम्युनिकेशन अच्छा होगा ना, उतना ज्यादा आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। क्योंकि अभी अभी तो ये आ रहे हैं, 10 दिन के अंदर ये बात कर रहे हैं, सब ठीक हो रहा है। बट जब एक रिश्ता ठीक होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब एक फूल उगता है, जब वो छोटा सा फूल होता है, अगर हम उसे खोल देंगे तब तो उसकी सारी कलियां टूट जाएंगी। वी मतलब हम टाइम देते हैं ना उसे पूरा ब्लॉसम होने में, पूरा फूलने में, राइट? तो यू नीड टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ मोर एफर्ट एंड टाइम। और मिसकम्युनिकेशन से तो और रिश्ता खराब होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ इमोशनल डेप्थ आपको देना पड़ेगा टॉरस। ऑफ कोर्स ये भी देंगे, बट कहीं ना कहीं रिश्ता ना अभी भी उसमें है, क्या कहते हैं उसे, मतलब कभी भी फ्यूचर में डिसबैलेंस हो सकता है। और ये जो इनके माँ बाप हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, वो तो कहीं जाने नहीं वाले। आप ही को रिलेशनशिप बहुत बिल्कुल तमीज से, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एकदम दिमाग लगा के आपको चलना पड़ेगा इस रिश्ते को सुधारने के लिए। आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा टफ है इस इंसान के साथ रहना। ये वैसे इंसान नहीं है कि अरे भाड़ में जाए सब, आई आई लव यू, आई केयर फॉर यू, हमें अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ये उन लोगों में से नहीं है, दबंग किस्म के लोगों में से। इन्हें बहुत ज्यादा सोसाइटी और पता नहीं और माँ बाप और ये और वो, ये है वैसे किस्म के। तो एक बैलेंस अप्रोच आपको रखने की जरूरत है। आपको इन्हें ना टाइम टू टाइम समझाने की जरूरत है। दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। फ्यूचर है प्रॉब्लमेटिक, बट आप मैनेज कर लोगे टॉरस, आई कैन सी दैट। एनीवे दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.